4,000 किलोमीटर से अधिक पद यात्रा के माध्यम से, भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से देश में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चलकर एक देश को शांति का संदेश देने वाले माननीय राहुल गांधी जी, एक बार जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करिए। साथ में हमारे बीच में हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी कुमारी शैलजा जी, हमारे छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, और हमारे बीच में हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ विधानसभा में स्पीकर डॉक्टर चरणदास महंत जी, उप मुख्यमंत्री माननीय टी.एस. सिंहदेव जी, और हमारे बीच में राजेश तिवारी जी, माननीय मंत्री अनिला भेड़िया जी, पूर्व मंत्री गंगा पुटाई जी, और पूर्व मंत्री शिव नेताम जी, और हमारे पूर्व विधायक शिशुपाल सोरे जी, माननीय अखिलेश यादव जी, और तमाम हमारे वरिष्ठ नेतागण और तीनों हमारे विधानसभा के प्रत्याशी, हमारे भानुप्रतापुर, अंतागढ़ और कांकेर सभी हमारे मंचासीन हमारे तमाम नेतागण, और हमारे मंच के सामने बैठे दूर दराज से आए तीनों विधानसभा से आदरणीय हमारे कार्यकर्ता साथीगण और माता बहनें। आदरणीय साथियों, विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है और ये विधानसभा चुनाव 2023 जहां फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाना है। आदरणीय साथियों, 15 साल के बाद, 15 साल के कुशासन के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आप लोगों ने 2018 में बनाए और 2018 में सरकार बनी। 2018 में सरकार बनने के बाद 5 साल काम करने का अवसर मिला। जब 5 साल काम किए हमारे कांग्रेस के सरकार में, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार चली और हमारी सरकार गांव, गरीब और किसानों के लिए बेहतर काम किया। आदरणीय साथियों, जब छत्तीसगढ़ के उन्नति की बात हुआ, जब छत्तीसगढ़ के प्रगति का बात हुआ, जब छत्तीसगढ़ के विकास का बात हुआ, तो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में सरकार आएगी, हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी, किसानों को 2500 रुपए समर्थन मूल्य मिलेगा। और जैसे सरकार बना, 2 घंटे के अंदर किसानों का कर्जा माफ भी हुआ और 2500 समर्थन मूल्य में मिला। आदरणीय साथियों, यही कांग्रेस का भरोसा है, यही कांग्रेस का विश्वास है, यही कांग्रेस का वादा है और यही कांग्रेस का इरादा है। कांग्रेस जो कहती है वो करके रहती है। आदरणीय साथियों, माता बहनों, हमारे कांग्रेस की सरकार ने पिछले हमारे इस 5 साल में बेहतर काम किया है। किसानों के लिए मजबूती का काम, छत्तीसगढ़ के उन नवयुवाओं के लिए 50,000 से अधिक रोजगार, जहां 15 साल में 1500 नौकरी नहीं मिला, लेकिन हमारे इस 5 साल की सरकार में छत्तीसगढ़ में 50,000 से ज्यादा नौकरियां मिले और जिनको नौकरी नहीं मिला उन युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिलने का काम हुआ। आदरणीय साथियों, माता बहनों, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने ये नया संकल्प के साथ स्वामी आत्मानंद स्कूल खोलने का काम किया, जहां हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे, हमारे छत्तीसगढ़ के आने वाले नैनीहाल, हमारे छत्तीसगढ़ के नवनिर्माण बाकी राज्यों की तरह हमारा छत्तीसगढ़ के बस्तर से लेके सरगुजा तक हमारे बच्चे भी इंग्लिश बोल सके, इसके लिए हमारी सरकार ने हर जिला स्तर में, ब्लॉक स्तर में, ब्लॉक मुख्यालय 3 से 4 स्कूल स्वामी आत्मानंद स्कूल, इंग्लिश स्कूल बढ़ाने का काम किया, जहां छत्तीसगढ़ में एक मॉडल का रूप लेने का काम हुआ। आदरणीय साथियों, माता बहनों, हमारे बस्तर की बात करें, हमारे बस्तर 15 साल में जल रहा था। इस बस्तर को कोई देखने वाला नहीं था, बस्तर को जलने से कोई रोकने वाला नहीं था। जलता है तो जलने दो, मरता है तो मरने दो, गोली चलती है तो चलने दो। उन हालातों में हमारे बस्तर को रख दिया जहां 15 साल पूरा बस्तर बदहाल हुआ। आदरणीय साथियों, हमारी सरकार आने के बाद हमारी बस्तर में हमारी कांग्रेस की सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेहतर काम हुआ कि आज जहां लोग गोलियों से डरते थे, जहां लोग
बम बारूद से डरते थे, आज बस्तर के लोग बैंक मांगना शुरुआत किए। उसके लिए किसानों का पैसा था कि उस बैंक में जा सके, तेंदुपत्ता का पैसा उस बैंक में जा सके, हमारे इमली महुआ का टोरा का पैसा बैंक में जा सके, और हमारे सरकार की योजनाओं का पैसा सीधा उस बैंक में जा सके। हमारे बस्तर के आदिवासी और बस्तर के रहने वाले लोग बैंक मांग करने लगे। ये बस्तर का सबसे बड़ा बदलाव है। बस्तर में स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत हुआ, बस्तर में शिक्षा व्यवस्था मजबूत हुआ, बस्तर में हमारे किसानों का आर्थिक उन्नति हुआ, बस्तर में सड़कें आई, बस्तर में पानी आया, बस्तर में बिजली आई। अगर ये किसी का देन है, कांग्रेस सरकार का देन है। आदरणीय साथियों, माता बहनों, अभी का चुनाव फिर हमको जीतना है। बस्तर में 12 के 12 सीट आज कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, 12 के 12 सीट आज हमारा विधायक है। लेकिन जब 7 तारीख को बटन दबेगा, पंजाब पे बटन दबेगा, और फिर से 12 का 12 सीट कांग्रेस के पास रहेगा और कांग्रेस का विधायक हम बनाएंगे। जब कांग्रेस का विधायक बनाएंगे, छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी। जब छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी, फिर छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों के लिए काम करेगी, युवाओं के लिए काम करेगी, माता बहनों के लिए काम करेगी, आने वाला पीढ़ी के लिए काम करेगी। हमारा विकल्प है, हमारा संकल्प है, कांग्रेस का संकल्प है कि छत्तीसगढ़ को विकास की ओर ले जाना है। हमारा संकल्प है बस्तर को विकास की ओर ले जाना है। इसलिए आदरणीय सभी माता बहनों, सब लोग मिलकर एकजुटता के साथ बस्तर के बदलाव के लिए वोट करना है। जब हमारा एक एक वोट बस्तर के बदलाव के लिए, हमारा एक एक वोट किसानों के बदलाव के लिए, हमारा एक एक वोट हमारा आदिवासी भाई बहनों के बदलाव के लिए, हमारा एक एक वोट हमारे शिक्षा के बदलाव के लिए, हमारा एक एक वोट स्वास्थ्य के बदलाव के लिए रहेगा। इसलिए आदरणीय साथियों, हमको आने वाला समय में हमारी सरकार माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जब 22 तारीख को बिलासपुर में सभा हुआ, एक बटन दबा 17 लाख 7.5 लाख के खातों में पैसा गया और 17.5 लाख आवास मिलेगा चुनाव के बाद, और किसानों को और मजबूती करेंगे। इसलिए मैं अपील करता हूं, इसलिए मैं निवेदन करता हूं, आने वाला 7 तारीख को हमारा एक एक वोट कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जाना है। हमको मजबूती के साथ पंजाब चाप को जिताना है। जब सरकार पंजाब विधायक बनेंगे, सरकार बनेगी, फिर 5 साल आपके बीच में ईमानदारी के साथ काम करने का मौका मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आए सभी साथियों को यहां से संकल्प ले, हमारी नेता राहुल गांधी जी का बातों को सुनना है और जाकर गांव गरीब के सभी लोगों को बताना है कि कांग्रेस का सरकार फिर लाना है। एक बार जोरदार नारों के साथ राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कुमारी शैलजा जिंदाबाद, भूपेश बघेल जिंदाबाद, टीएस बाबा जिंदाबाद, चरणदास मान जिंदाबाद। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय कांग्रेस। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बहुत ही सम्मानीय आदरणीय टीएस सिंहदेव जी को मैं आमंत्रित करता हूं, इस सभा को संबोधित करने का कष्ट करें। आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय शैलजा जी, प्रिय हमारे अगुआ भाई भूपेश बघेल जी, दीपक बैद जी, राजेश तिवारी जी, उपस्थित सभी विधायक, मंत्री, जनप्रतिनिधि, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, पूर्व विधायक और भानु प्रताप पूर्व विधानसभा क्षेत्र की उपस्थित हमारी बहु बेटियां, बहनें, किसान भाई, सभी साथियों, मनोज मंडावी जी को नमन करते हुए आप सभी को प्रणाम, आप सभी को जोहार। चुनाव की बेला में हम सब आपके बीच में मदद मांगने के लिए आए हैं और हम सबको संतोष है, खुशी है कि मनोज के बाद आपने नई व्यवस्था को अपनाया
और अच्छे से काम यहां हो रहा है, ऐसा हम लोग सुनते हैं। सरकार की तरफ से जितना काम हुआ, मेरा भी अनुभव अब राजनीति में लगभग 45-50 साल का हो जा रहा है। कई पार्टियों की सरकार के साथ काम करने का मौका, उनके काम को देखने का मौका मिला, लेकिन जितना काम इन 5 सालों में हुआ, 5 साल बहुत छोटा समय काल होता है, फिर भी जितना काम इन 5 सालों में हुआ, इतना मैंने किसी पूर्व की सरकार को करते हुए नहीं देखा। और उस आधार पर विश्वास आपने किया था, आज भरोसा आपका मांगने के लिए आए हैं। निरंतर काम हुए, हर वर्ग के लिए काम हुए, किसान के लिए काम हुए, आदिवासी वर्ग के लिए काम हुआ, अनुसूचित वर्ग के लिए काम हुआ, पिछड़ा वर्ग के लिए काम हुआ, अनारक्षित वर्ग के लिए काम हुआ, मजदूर के लिए काम हुआ, रोजगार के लिए काम हुआ, बेरोजगारों के लिए काम हुआ, शिक्षा में काम हुआ, स्वास्थ्य में काम हुआ, आपकी अनेकों जो शुल्कें लगती थी उनको माफ करने का काम हुआ। बहुत सारे कामों को करके आज हम लोग आपके बीच में मदद मांगने के लिए आए हैं और मुझे भरपूर विश्वास है कि आने वाले 7 तारीख को यहां से हर एक मतदान केंद्र से जो बटन आप दबाएंगे वो पंजे के निशान पे एक कालापन हो जाता है, ज्यादा दबाइए तो पता चल जाता है कि कहां पर वोट गिरा। तो गिनती होगी 3 तारीख को, 7 तारीख को ही बता दीजिए कि यहां से आपने कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाया है। इतना निवेदन करके आप सब उपस्थित हुए, दिल की गहराइयों से आपका आभार। मदद करिएगा, साथ दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर, जय भानु प्रतापपुर। धन्यवाद महाराज साहब। अब जिनके नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने हर वर्ग के लोगों के लिए फायदा पहुंचाने का काम किया है और सबको भरोसा है, कांग्रेस पे भरोसा है, राहुल पे भरोसा है, भूपेश है तो भरोसा है, तो मैं बहुत ही सम्मान के साथ जो किसानों के हक के लिए, मजदूरों के हक के लिए, नौजवानों के लिए जो फैसला लेने का काम किए हैं, ऐसे किसान के बेटे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी को मैं आमंत्रित करता हूं, सभा को संबोधित करने का कष्ट करें। भानु प्रतापपुर में कांग्रेस के चुनावी सभा ला संबोधित करे बर हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी आए हैं। जोरदार ताली बजा के राहुल जी के स्वागत कराओ। मंच में उपस्थित हमारे प्रभारी कुमारी शैलजा जी, आदरणीय महाराज सरूजा टीएस सिंहदेव जी, आदरणीय भाई दीपक बैज जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी, मंत्री आदरणीय अनिला भेड़िया जी, अखिलेश प्रताप जी, भाई राजेश जी, आदरणीय दीदी गंगा पोटेई जी, सुभद्रा सलाम जी, शिशुपाल सोरी जी, नरेश ठाकुर जी, हेमंत ध्रुव जी, हेमनारायण गजबल्ला जी, पूर्णचंद पाड़ी जी, बीरेश ठाकुर जी, जितेंद्र ठाकुर जी, जनक नंदन कश्यप जी, सुनील बबला पाड़ी जी, पंकज वाधवानी जी, और जेकर चुनाव प्रचार में आए हैं तीनों प्रत्याशी मन नाम लेना है कि नहीं लेना है? सावित्री मंडावी जी, खड़ा हो जा भाई। ये रूप सिंह पोटेई जी और शंकर ध्रुवा जी, तीनों हमार कांकेर जिला के प्रत्याशी नामांकन में भी हम आए रहे। वो दिन जबरदस्त आप सबके उत्साह, आप सबके आशीर्वाद और स्नेह मिले रही। 5 साल पहले हम अल्लाह अवसर मिले रही से 5 साल के पहले 15 साल के जिन कुशासन है उल याद करे का आवश्यकता है। ये 15 साल में बस्तर में आदिवासी मल्ल नक्सली बता के या तो फर्जी एनकाउंटर कर दे जातरी से या फिर जेल के अंदर ठूस दे जातरी से, जमानत तक नहीं होती से सालों साल जेल में पड़े रही से।
यहां के किसान मल्ल लगातार ठगे के काम। रमा सिंह केरी से 2100 रुपया क्विंटल में धान खरीदूं, 300 रुपया बोनस हर साल दूं, मिली से को जनल 21 समूह कहू खरीदे रही से बोनस ऐसे रही से कि चुनाव साल में बोनस और 3 साल कोनस। ये जन डबल इंजन के सरकार बोनस काबर नहीं मिलत रही से। जब यूपीए के सरकार रही से मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रही से, सोनिया जी यूपीए के चेयरपर्सन रही से, वो समय किसान मल्ल 50 रुपए एक साल प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस मिले रही से, दूसरा साल 100 रुपया क्विंटल के हिसाब से बोनस मिले रही से। लेकिन जैसे डबल इंजन की सरकार बनी 2014 में बोनस देना बंद, केंद्र सरकार ने भी बंद करा दी और राज्य सरकार ने भी बंद करा दी। ओकरे से 2 साल के तो मतलब बोनस नहीं मिले रही से, अब हम घोषणा कर रहे हैं कि 2 साल के बोनस ला हम देबो। विधानसभा में रमा सिंह हमला सवाल करते, मैं जन वादा कर रहे हैं 2 साल के बोनस दूं के बोला थे कब पूरा करबे, मतलब वो वादा करी बोला हम पूरा करबो, वो बोले तक लाज नहीं लागत रही। लेकिन मैं प्रधानमंत्री चिट्ठी लिखे कि बोनस पे तय रोक लगाए हस, बोनस की अनुमति दे। छत्तीसगढ़ के 2 साल के किसान के 2 साल के बोनस रुके हुए, अनुमति भर ले दे छत्तीसगढ़ के खजाना से 2 साल के बोनस जन बांचे थे फिर से हम देबो छत्तीसगढ़ के किसान ला। लेकिन अभी तक की अनुमति नहीं आए, दी कहां ले अनुमति दे में मतलब तकलीफ है। वो समय सुरता करो 15 क्विंटल धान बेचा रही थे, 10 क्विंटल हो गए। हो रही इसकी नहीं हो रही से कांग्रेस के मन आंदोलन करी, कांग्रेस साथी मन तब 10 के 15 क्विंटल हो रही से। किसान का आय दुगुना के नुतल भुला जाओ, 3 काला कानून भी ला दीस। राहुल जी विरोध करी, सबसे पहली विरोध के स्वर राहुल जी के। ट्रैक्टर रैली पंजाब और हरियाणा में निकालीस, 800 से अधिक किसान शहीद हो गए, तब जाके 3 काला कानून वापस हुई। ये मन किसान के विरोध में लगातार काम करत, कोई ऐसे अवसर नहीं है जिन किसान ला परेशान न करना चाहे। न केवल किसान, हमारे दीदी बहने मन भी बैठे हैं और ये मन लगता है कि राखी के दिन आया है तुम ना, राखी बंधोनी तुम घर के मुखिया बना था, आदमी मन के नाम से राशन कार्ड रही, सब माई लोग इन मन के नाम से राशन कार्ड हो रही की नहीं हो रही से रमा सिंह करे रिस ना। और ओकर बाद चुनाव पहले खूब राशन कार्ड बनाईस, ये अंतर्गढ़ में 16,000 राशन कार्ड लेता चुनाव बाद काट दीस। वो इसने भानु प्रतापपुर में राशन कार्ड काटिस, कांकेर में राशन कार्ड काटिस, और 35 किलो मिला 7 किलो कर दीस। तो महिला मला ठगे के काम, नौजवान मला बेरोजगारी भत्ता देवो केरी से 14 साल में 98 करोड़ रुपया दीस। वो मला ठगे के काम, आदिवासी मन के 1 लाख एकड़ जमीन छीने के काम करीस। पिछड़े वर्ग के आरक्षण लगातार कांकेर जिले में आंदोलन चले, बस्तर में आंदोलन चले, लेकिन ओकर तरफ कोई ध्यान नहीं। पैसा नियम 1996 बने, कानून बने हैं, 15 साल रमन सिंह ला अवसर मिलिस लेकिन लागू नहीं करीस। तो ऐसे कोई सगा नहीं जिसको रमन सिंह ने ठगा नहीं, सब ला ठगे काम करीस। ऊपर रमा सिंह तो ठगबे करी, तो दिल्ली वाला तक ठगिस। मित्रों, विदेश से काला धन लाऊंगा, सबके खाते में 15-15 लाख मिल गए। 2 करोड़ हर साल नौकरी मिली। किसान का आय दुगुना करूं कि इस हुईस, महंगाई कम करूं कि इस हुईस। तो ये मन केवल ठगे काम, एकर मन के बात के कोई गारंटी नहीं है। एकर मन के बात में
कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हमार नेता राहुल जी जिन बात की वो भरोसा गारंटी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के भरोसा की गारंटी है। वो कर्मन के बाद के कोई गारंटी नहीं है। लेकिन राहुल जी की इस कांग्रेस जी के जिनकी इस वो बात के वो भरोसा गारंटी है। राहुल जी 5 साल पहले आए रही और किसान मल्ला कि हमारी सरकार बनाओ 10 दिन के भीतर में ऋण माफी हमन करबो किसान के। छत्तीसगढ़ के जनता राहुल जी पर विश्वास करी, कांग्रेस पर विश्वास करी, 3/4 बहुमत से हम जीते। राहुल जी शपथ ग्रहण में आ रही से, मनमोहन सिंह जी आ रही से, कमलनाथ जी भी आ रही से, अशोक गहलोत भी आ रही, शरद यादव जी भी आ रही से। राहुल जी शपथ देवा के गी समल्ला एयरपोर्ट छोड़ेल गए। महाराज साहब अभी है, ताम्रध्वज भैया रही समन 3 जन शपथ लेन। हमन घर नहीं गए। घर में सब फूल माला आरती सजा कर रखे रही घर में। हमन घर नहीं गए, सीधा मंत्रालय गए और मंत्रालय में जाके पहली फैसला 19 लाख किसान के 9,500 करोड़ रुपया माफ करें। 10 दिन नहीं, 10 घंटा नहीं, 2 घंटा के भीतर में शपथ ले 2 घंटा के भीतर में फैसला। ये है भरोसा की गारंटी। राहुल जी की 2500 रुपया क्विंटल में धान खरीदना, दूसरा दस्तखत 2500 रुपये में खरीदेंगे। तीसरा फैसला आदिवासी मन के जमीन लोहारनीगुड़ा में रमन सिंह की सरकार ले रही से 1700 किसान के 4200 एकड़ जमीन 1 महीना के भीतर में राहुल जी खुद आके पट्टा माटेरी से, जिन इंदिरा गांधी जी जिन पट्टा दे रही से, रमन सिंह जी लच्छीने रही से, इंदिरा जी के नाती ओकर पोता के हाथ से फिर से ऋण पुस्तिका बंटवाए काम ला गरीब किसान ला आदिवासी मला देवाए काम करे। ये भरोसा गारंटी। 4000 प्रति मानक बोरा के दर से तेंदुपत्ता आज पूरा देश में सबसे ज्यादा यदि तेंदुपत्ता कीमत है तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा यदि कीमत कोदो कुट की रागी जल मिलेट्स की से यदि ओकर कीमत है तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा यदि गन्ना की कीमत है तो छत्तीसगढ़ में। और अब तो मक्का पर प्रोसेसिंग प्लांट तक लगा देंगे। राहुल जी शिलान्यास कर दी तो बन के तैयार है। आचार संहिता सराही और मक्का की प्रोसेसिंग प्लांट चालू हुई, मक्का की भी समर्थन मूल्य में खरीदी हुई। हमारे पखांजूर के किसान मन खूब बोते। तो किसान पर, मजदूर पर राजीव गांधी भूमि श्रमिक न्याय योजना, गौपालक मन पर गोधन न्याय योजना, ये सब काम हमारी सरकार राहुल जी जिन वादा कर रही से हम सब पूरा करें। वही पाए कि कांग्रेस की जिन बात है तो छत्तीसगढ़ की जनता भरोसा करते। अभी चुनाव चला थे, 7 तारीख के मतदान है। भारतीय जनता पार्टी अभी एक ठग घोषणा नहीं करे। हमूमन विपक्ष में रहें 4 महीना 6 महीना की तरह हम किसान के ऋण माफी करो, 2500 रुपया क्विंटल में धान खरीद, वो बिजली बिल हाफ हुई, 4000 प्रति मानक बोरा दर से तेंदुपत्ता खरीदे जाए। ये सब बात हम कही दे रहे हैं। लेकिन अभी तक के भारतीय जनता पार्टी और ने एक बात नहीं के। वो मन तो अतके के थे रमन सिंह के नामांकन में आए रही से अमित शाह जी जिन गृह मंत्री भारत सरकार के, और क्या कहा थे कि भ्रष्टाचारी मल्ला उल्टा लटका के सीधा कर दो। मैं कहें सबसे बड़े भ्रष्टाचारी तोर बगल में जेकर नामांकन में आए, चाउर लते खाएस, राशन कार्ड लते गड़बड़ करेस, धान ल खरीदेस नहीं, खदान मन ल बेच खाएस, जतका खदान वो सब अडानी चला जाते, एयरपोर्ट अडानी चला जाते, जतका फैक्ट्री वो अडानी चला जाते। ते उल्टा काबर लटकाना चाहता। बगल वाला लटका जिन रमन सिंह है रायगढ़ में
अपन कार्यकर्ता सम्मेलन में कह रही से 1 साल कमीशन खाना बंद कर दो, 30 साल राज करो। तो कमीशन खोर के सरगिना खुद रमन सिंह ओला ओकर नामांकन में आया। और यहां छत्तीसगढ़ सरकार लगातार किसान के, मजदूर के, गरीब के हित में फैसला करते। हर 15 दिन में हमन बटन दबाथन, गोबर बेचे हमन के खाता में पैसा जाते। हर 15 दिन में बटन दबाथन, वर्मी कंपोस्ट बनाई हमन के खाता में पैसा जाते। हर महीना बटन दबाथन, बेरोजगार साथी मन के खाता में पैसा जाते। हर महीना बटन दबाथन, हर 3 महीना में बटन दबाथन। जन भूमि श्रमिक है तेकर खाता में पैसे जाते। हर 3 महीना में ये जतका भी हाट पहाड़िया है, मोहरिया है, भोजनिया है, बैगा है, गुनिया, तेकर खाता में पैसा जाते। हर 3 महीना में राजीव गांधी किसान न्याय योजना किसान मन के खाता में पैसा जाते कि नहीं जाए? अभी 28 सितंबर के खड़गे साहब आए, इस बटन दबे तुम्हारे खाता में पैसा पहुंचिस कि नहीं पहुंचिस? हर 3 महीना में 5 साल में 1,75,000 करोड़ रुपया सीधा आम जनता के खाता में पैसा गया। महिला मन के, नौजवान के, किसान के, मजदूर के खाता में पैसा गया। ये मन हमन ला आरोप लगाते, वो ईडी आईटी वाला किंजरा थे, वो कुकुर बिलाई मन जतका नहीं किंजरा गली मोहल्ला में ततका कन वो मन किंजरा थे। आरोप लगा थे, आरोप लगाए भर से नहीं बदनाम नहीं हो जाए, सिद्ध करके बताए लगते। महादेव ऐप हमन लिखें, लुकआउट सर्कुलर जारी करें, ओकर मालिक ला गिरफ्तार करे बर आज तक गिरफ्तार नहीं करे। भारत सरकार ला महादेव बंद करना चाहिए, सट्टल बंद करना चाहिए, नहीं करते हमें तो 28% जीएसटी लगा दे। मोर आरोप है एकर मन के 60 गांठ है तेकर स्थिति महादेव ऐप ला बंद नहीं करते। एकर मन के चिट फंड कंपनी वाला पैसा धर के भागे 5,000-6,000 करोड़ आम जनता के छत्तीसगढ़ ले। ये ईडी वाला मन काबर नहीं करे भाई? मनी लॉन्ड्रिंग के से बढ़िया उदाहरण तो दूसरा नहीं मिल सका। लेकिन हमार सरकार में रहते हुए भी हमन अभी 4 ठक घोषणा करें। राहुल जी आए इसी जाति जनगणना की बात करी, बस्तर के साथी मन धरना प्रदर्शन करी इसी जाति जनगणना होना चाहिए। राहुल जी दिल्ली से कहा था बिलासपुर में आगे कि हम जाति गणना कराबो, हमारी सरकार बनाओ। दूसरा घोषणा 7.5 लाख आवासहीन मन के खाता में पहली किस्त पहुंच गए। कांकेर में प्रियंका जी आयरी से घोषणा करी 17.5 लाख परिवार ला आवास देबो, गरीब ला आवास देबो। भारत सरकार अपन हिस्सा दे चाहे मत दे, छत्तीसगढ़ सरकार 17.5 लाख गरीब मन के आवास बनाई। दूसरा घोषणा। तीसरा, अभी 1 नवंबर के धान खरीद 20 क्विंटल हुई। और चौथा घोषणा, किसान मन के फिर से कर्जा माफ हुई। अब कर्जा माफ हुई किसान तो भारतीय जनता पार्टी संगवारी मन के पेट में पीड़ा हो गए। वो मन कहते किसान के कर्जा काबर माफ करा था? तो मैं कह माफ करा था तोर पेट में पर काबर होते 20 क्विंटल धान हो नहीं, मन तस्करी करी तो मतलब तस्कर बता किसान मन ला। किसान मन के ऋण माफी, राहुल जी किथे ऋण माफी होना चाहिए किसान के, तो वो मन किथे कि किसान के ऋण माफी नहीं करना चाहिए। और ये मन यूं मन ऋण माफी करे जी, जानते हो काकर करे? बताओ कौन जाना तो ही। हाँ, इसने बड़े बड़े उद्योगपति मन के 14.5 लाख करोड़ रुपया माफ करे। 14.5 लाख। मैं 9,500 करोड़ रुपया माफ करता हूं छत्तीसगढ़ सरकार में, तेकर मन के पेट में पीड़ा होते। ये मैं 14.5 लाख करोड़ रुपया उद्योगपति मन के ऋण माफी करते, क्या उचित है यह? तो हमारा राहुल जी के रास्ते में चले कि नहीं चलना है? हमारा कांग्रेस के रास्ते में चलना है कि नहीं चलना है? और जब किसान के ऋण माफी करें राहुल जी 2,500 रुपए केरी से, तो धान ले 126-140 रुपए में खरीदें कि नहीं खरीदें? अब ये साल जन धान बेचू 1 नवंबर के कतका परी? अभी पहली 2800 परी जी। हाँ, ओकर बाद फिर 3,000 हुई, 3,200 हुई।
ये कांग्रेस के सरकार है, राहुल जी के सरकार है, सोनिया जी की सरकार, खड़गे जी की सरकार है। जैन कही थे तेन करते, ये मन तो लबारी मारे काम करते। और कहावत भी है ना, लबरा के नव नांगर। और पवन दीवान के एक कविता है, जेकर जत के नाक कटावे तत के बाढ़े लाम। प्रधानमंत्री आके लबारी मार के चल दिस कि धान ला मैं खरीदता हूं, एक बड़े लबारी का हुई भाई। धान ला वो खरीदते तो प्रियंका जी अकेली सुरता है, तो मतलब प्रियंका जी सब हम कौन कौन कह रहे, हाथ उठाओ भला। और प्रियंका जी कहा कि यदि छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार है, मोदी जी की सरकार यदि धान खरीदत है, तो ओकर निर्वाचन क्षेत्र जहां चुनाव जीत के जाते बनारस, वहां किसान 1200 रुपए में काबर बेचाते। पहली तो अपन क्षेत्र देखते ना आदमी है, अपन प्रदेश में देखते तो कतका बड़ला बारी। उत्तर प्रदेश में 1200 रुपए क्विंटल में, गुजरात में 1200 रुपए क्विंटल में धान बेचा थे, और यहां 2640। ये है कांग्रेस की सरकार, ये है भरोसा के गारंटी। और राहुल जी आज आए तो जरूर कुछ न कुछ घोषणा करके जाइए, और ओला पूरा करे जिम्मेदारी हम सब साथी के है, सब संगवारी मन पूरा करबो। तो मैं बहुत ज्यादा और न कहते हुए आप जोरदार ताली बजात रहो, मैं नारा लगाऊं, मोर संग नारा लगाओ, और ओकर बाद राहुल जी में आमंत्रित करूं। तैयार हो? कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। ताली बजाते रहो। आइए राहुल जी, हम सबको संबोधित करें। आदरणीय राहुल गांधी जी। कुमारी शैलजा जी, भूपेश बघेल जी, टीएस सिंहदेव जी, दीपक बैद जी, चरणदास महंत जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। पिछले चुनाव में हमने आपसे 2-3 बड़े वायदे किए थे। किसानों को अपनी मेहनत का सही फल, उनका कर्जा माफी, बिजली बिल हाफ, ये वायदे हमने आपसे कही थे। और जब हम आपसे ये वायदे कर रहे थे तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और बीजेपी के बड़े बड़े नेता ऐसे स्टेज से हर रोज कह रहे थे कि ये वायदे पूरे नहीं हो सकते। और जैसे ही हमारी सरकार बनी, ऐसी मीटिंग में 5 साल पहले हमने कहा था, जैसे हमारी सरकार बनेगी, समय नहीं लगेगा, एकदम जो हमने वायदे किए हैं उनको हम पूरा करेंगे। और खुशी से मैं कहता हूं कि जिस काम को बीजेपी ने कहा था कि नहीं किया जा सकता, उस काम को हमने 2 घंटों में करके दिखा दिया पूरे प्रदेश को। 10,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, किसान न्याय योजना 23,000 करोड़ रुपए 26 लाख किसानों को, मजदूरों को 7,000 रुपए
5 लाख मजदूरों को 7,000 रुपए हर साल, तकरीबन 760 करोड़ रुपए हमने दिए। देखिए, सरकार चलाने के 2 तरीके होते हैं। आप किसी भी सरकार को देखो, 2 ही तरीके होते हैं। एक तरीका कि आप प्रदेश के या देश के सबसे अमीर लोगों को फायदा पहुंचाओ, और दूसरा तरीका आप देश के या प्रदेश के सबसे गरीब लोगों की मदद करो। यही 2 तरीके हैं, और तीसरा तरीका है नहीं। लोग कहते हैं कि भैया नहीं, तीसरा तरीका होगा सबकी मदद। नहीं, सीधी सी बात है। या आप जो लाइन में सबसे पीछे बैठे हैं, खड़े हैं, उनकी मदद करो, या फिर लाइन में जो सबसे आगे बैठे हैं, खड़े हैं, उनकी मदद करो। और हमारी जो सरकार है, और किसी भी स्टेट में देख लीजिए, यूपीए की सरकारों को देख लो, हमारी सरकार किसानों की, मजदूरों की, गरीब लोगों की, बेरोजगार लोगों की, इनकी मदद करती है। उनकी सरकारें जो हैं बड़ी बड़ी बातें करती हैं, मगर अंत में अदानी जी की वो मदद करते हैं। आप देखिए, देश की हालत देखिए। बघेल जी ने कहा खदान अदानी जी को दी जाती है, एयरपोर्ट अदानी जी को दी जाती है, पोर्ट्स अदानी जी को दिए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं। किसान के खिलाफ जो कानून बनाए गए, वो कानून अदानी जी की मदद करने के लिए। हिमाचल प्रदेश में आप जाइए, सेब का पूरा बिजनेस अदानी जी के हाथ में। जम्मू कश्मीर जाइए, वहां पे सेब का बिजनेस अदानी जी के हाथ में। तो जो भी वो करते हैं, अदानी जी के लिए, देश के सबसे बड़े 2-3 उद्योगपतियों के लिए करते हैं। और जो भी हम करते हैं, हम किसानों के लिए करते हैं, मजदूरों के लिए करते हैं, आदिवासियों के लिए करते हैं, दलितों के लिए करते हैं, पिछड़ों के लिए करते हैं। सीधी सी बात। मनरेगा देख लीजिए, हम मनरेगा लाए, लोकसभा में प्रधानमंत्री ने देश के सब मजदूरों का अपमान किया, कहा कि मनरेगा बिल्कुल बेकार प्रोग्राम है। भोजन का अधिकार हम लाए, कर्जा माफी हमने की। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक हम गरीबों की मदद नहीं करेंगे, कमजोर लोगों की मदद नहीं करेंगे, तब तक ये देश खड़ा नहीं हो सकता, ये देश प्रगति नहीं कर सकता है। अब देखिए, छत्तीसगढ़ में हमने वायदा किया था 2,500 रुपए प्रति क्विंटल। सही बात है? सही बात है ना? आज क्या रेट है? आज 2,500 है क्या? कितना ज्यादा? कितना है? 2,640। और यहां सारे लोग जानते हैं कि आज 2,640 है। कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया था 2,500 का, और आने वाले समय में जाके वो 3,000 तक पहुंचेगा। सब जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है। अब इसका क्या फायदा है? सबसे पहले किसानों की मदद होती है, मजदूरों की मदद होती है। अब जब किसान के जेब में पैसा आता है, वो उस पैसे का इस्तेमाल गांव में करता है, गांव में वो अपना पैसा डालता है, कुछ खरीदता है, और पूरी गांव की अर्थव्यवस्था बढ़ती है। बीजेपी की सरकार क्या करती है? वही पैसा जो हम किसान को देते हैं,
2,500 प्रति क्विंटल लाखों किसानों को हमने जो दिया, वही पैसा बीजेपी अदानी को दे देती। क्या अदानी अपने पैसे को गांव में डालता है क्या? क्या अदानी अपने पैसे को गांव में खर्च करता है क्या? नहीं। अदानी आपका पैसा उठा के विदेश में, लंदन में, अमेरिका में अपना पैसा खर्च करता है, बड़ा मकान खरीदता है, बड़ी बड़ी कंपनियां खरीदता है। तो हम जो काम करते हैं आपकी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए करते हैं, आपकी मदद करने के लिए करते हैं। बिजली बिल हमने हाफ क्यों किया? बिजली बिल हमने हाफ किया, आपके जेब में पैसा आया, वही पैसा जो आपने बचाया उसको आपने खर्च किया। कहां खर्च किया? गांव में खर्च किया, गांव की अर्थव्यवस्था बढ़ी। छोटे छोटे शहरों में खर्च किया, छोटे शहरों की अर्थव्यवस्था बढ़ी। तो यह हमारी सोच है। अब देखिए, बीजेपी ने एक नई चीज चलाई है। बीजेपी के लोग कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, जहां भी जाते हैं, कि हम पिछड़ों की सरकार चलाते हैं, हम ओबीसी की सरकार चलाते हैं। अच्छा, तो अगर आप ओबीसी की सरकार चलाते हो और आप अपने हर भाषण में ओबीसी शब्द का प्रयोग करते हो, तो फिर आप ओबीसी कास्ट सेंसस से, जाति जनगणना से इतना क्यों डरते हो? अपने भाषणों में जाति जनगणना शब्द का प्रयोग क्यों नहीं करते हो? और जो हमने आंकड़े निकाले थे जब हमारी सरकार थी दिल्ली में, उनको आप रिलीज क्यों नहीं करते? क्योंकि आप जानते हो कि आज के हिंदुस्तान में जितनी भागीदारी ओबीसी वर्ग की होनी चाहिए, नहीं है। यह सच्चाई आप जानते हो, और इस सच्चाई को आप देश के ओबीसी युवाओं को नहीं बताना चाहते, उनसे आप यह सच्चाई छुपाना चाहते हो। भाइयों और बहनों, पार्लियामेंट में मैंने भाषण दिया, जाति जनगणना का भाषण था, तो मैंने आंकड़े निकाले। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ओबीसी की सरकार चलाते हैं। यह आंकड़ा आप सुन लीजिए, और देश के सब ओबीसी युवाओं को यह सुनना चाहिए, क्योंकि आपके भविष्य की बात, आपके रोजगार की बात हो रही है। तो जो भी ओबीसी वर्ग के लोग हैं, आप अच्छी तरह सुनिए। मैंने ये पार्लियामेंट में सवाल पूछा था, आंकड़ा रखा था, बीजेपी के लोग चुप हो गए, एक शब्द नहीं बोल पाए। वही लोग जो ओबीसी की सरकार चलाते हैं। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान की सरकार को 90 अफसर चलाते हैं। आप गलतफहमी में मत होइए। लोकसभा के एमपी, राज्यसभा के एमपी सरकार को नहीं चलाते हैं। हिंदुस्तान सरकार में 90 आईएएस ऑफिसर्स हैं, जिनको सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है, कैबिनेट सेक्रेटरी कहा जाता है। ये सरकार को असलियत में चलाते हैं। सारे के सारे निर्णय ये लेते हैं। मनरेगा में कितना पैसा जाएगा, सेना को कितना पैसा मिलेगा, वायुसेना को क्या मिलेगा, भोजन के अधिकार में क्या जाएगा, पूरा का पूरा पैसा, सारे के सारे निर्णय ये लेते हैं। 90 लोग हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन 90 लोगों में से जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, रीढ़ की हड्डी जो है, सारे के सारे निर्णय लेते हैं, इन 90 लोगों में से पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं? भाइयों और बहनों, 3। 90 में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी वर्ग के हैं।
हिंदुस्तान का बजट तकरीबन 45 लाख करोड़ रुपए का है। 45 लाख करोड़ रुपए का है। उसमें से ये 3 अफसर सिर्फ 5% बजट पर निर्णय लेते हैं। अब मेरा सवाल है, क्या हिंदुस्तान में ओबीसी की आबादी सिर्फ 5% है? जहां भी जाते हैं हम, पिछड़े लोग मिलते हैं, ओबीसी लोग मिलते हैं, हर प्रदेश में मिलते हैं, देश की रीढ़ की हड्डी हैं, अलग अलग काम करते हैं। 5% हो ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं उठता। कम से कम 50-55% ओबीसी वर्ग है हिंदुस्तान में। मगर यह सच्चाई नरेंद्र मोदी जी आपको नहीं बताना चाहते। ओबीसी वर्ग को जागरूक होना पड़ेगा। आपको ठगा जा रहा है। आपकी आबादी 50% से ज्यादा है, मगर हिंदुस्तान को चलाने में आपको 5% भागीदारी भी नहीं मिल रही। और जब मैंने यह सवाल नरेंद्र मोदी जी के सामने पूछा, और मैं आज फिर पूछ रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी आपने इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया कि हिंदुस्तान में 50% ओबीसी वर्ग है, उनको 5% बजट में भागीदारी मिल रही है। आप 24 घंटे कहते हो ओबीसी की सरकार चला रहा हूं, आप झूठ कहते हो। आपकी सरकार ओबीसी की सरकार नहीं है, और यह बात हर ओबीसी युवा को समझनी होगी। मैं आपके भविष्य की बात कर रहा हूं। आपके साथ नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी अन्याय कर रहे हैं, और पहला कदम आपके लिए, पहला कदम जाति जनगणना है। उसके बाद पूरे देश को पता लग जाएगा ओबीसी की आबादी, सच्ची आबादी कितनी है। नरेंद्र मोदी जी अपने एक भी भाषण में यह बात नहीं उठाते। प्रेस वाले तो उनसे सवाल पूछ नहीं सकते, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कभी करते नहीं है। मगर अगर आप कभी उनकी मीटिंग में, जो टीवी पे देख रहे हैं ओबीसी युवा, आप कभी उनकी मीटिंग में जाओ तो उनसे आप एक सवाल पूछो, चिल्ला के पूछो, नरेंद्र मोदी जी आप जाति जनगणना से क्यों डरते हो? कांग्रेस पार्टी ने जो जाति जनगणना के जो आंकड़े थे वो निकाले, उनको आप रिलीज क्यों नहीं कर रहे हो? यह सवाल आप पूछिए, ओबीसी युवा आप पूछिए, आपके भविष्य की बात है। और मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ छत्तीसगढ़ के ओबीसी युवाओं को नहीं, पूरे देश के हर ओबीसी युवा को, कि हम यह अन्याय नहीं होने देंगे। जाति जनगणना को हम आपके लिए जल्दी से जल्दी करवा देंगे। दिल्ली में सरकार आएगी, जैसे हमने यहां कहा था, 2 घंटे में काम शुरू हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ में सरकार आएगी तो छत्तीसगढ़ की सरकार जाति बेस्ड सर्वे करवाएगी और सच्चाई आपके सामने रख देगी। मैंने पिछड़ों की बात की, मैं आदिवासियों की भी बात करना चाहता हूं। अब देखिए, हम आदिवासियों को आदिवासी कहते हैं। आपने देखा होगा बीजेपी के लोग आदिवासी नहीं कहते, क्या कहते हैं? वनवासी शब्द का प्रयोग करते हैं। शब्दों में बहुत कुछ छुपा होता है भाइयों। वनवासी और आदिवासी बिल्कुल अलग चीजें हैं। आदिवासी का मतलब वो लोग जो हिंदुस्तान के पहले मालिक थे।
मतलब ये जो पूरी की पूरी जमीन है, उनके ओरिजिनल मालिक जो इस देश में पहले रहते थे, उनको हम आदिवासी कहते हैं। इस शब्द का मतलब, इस शब्द के अंदर छुपा हुआ मतलब कि आदिवासियों को जमीन का अधिकार मिलना चाहिए। और आदिवासियों की जो संस्कृति है, जो उनका इतिहास है, जो उनका जल है, जो उनका जंगल है, उनकी जमीन है, उसकी रक्षा की जानी चाहिए और उसके हक आदिवासियों को मिलने चाहिए, क्योंकि वो हिंदुस्तान के पुराने पहले मालिक हैं। यह है आदिवासी शब्द का मतलब। वनवासी का दूसरा मतलब है। वनवासी शब्द का मतलब यह नहीं है कि आप हिंदुस्तान के पहले मालिक थे। वनवासी शब्द यह नहीं कहता है कि आपको हक मिलना चाहिए। वनवासी शब्द का मतलब यह है कि भैया आप लोग जंगल में रहते हो। यह फर्क है दो शब्दों में। वनवासी शब्द हिंदुस्तान के आदिवासियों का अपमान है, आप पर आक्रमण है, आपकी संस्कृति पर, आपकी हिस्ट्री पर, आपकी अलग अलग भाषाओं पर यह शब्द आक्रमण है। सच्चा शब्द आदिवासी। अब आदिवासियों के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या किया और बीजेपी क्या करती है? आपने देखा होगा कुछ ही महीने पहले मध्य प्रदेश में एक आदिवासी युवा पर बीजेपी के एक नेता ने पेशाब किया। आपने देखा, वीडियो देखा आपने? यह इनकी सोच है। हमने क्या किया? हम पैसा कानून लाए, आपकी जमीन पर आपको अधिकार दिया, और पैसा कानून और आदिवासी बिल में साफ लिखा था कि अगर आपको आदिवासियों से जमीन लेनी है तो बिना ग्राम सभा से पूछे आप जमीन नहीं ले सकते। यह सबसे जरूरी बात है। मतलब चाहे वो कोई भी हो, अदानी हो, कोई भी हो, अरबपति हो, अगर उसे आदिवासियों से जमीन लेनी है तो आदिवासियों से पूछकर, ग्राम सभा से पूछकर परमिशन लेकर जमीन ली जा सकती है, नहीं तो नहीं। बहुत बड़ा काम था। बीजेपी ने क्या किया? ये जो परमिशन लेने की जरूरत थी, ग्राम सभा से परमिशन लेने की जरूरत थी, इसको उन्होंने रद्द कर दिया। पैसा कानून और आदिवासी बिल को उन्होंने अंदर से खोखला कर दिया। छत्तीसगढ़ में आपकी जमीन नहीं ली जा सकती, क्योंकि हम यहां खड़े हैं, सोनिया जी खड़ी हैं, खारगे जी खड़े हैं, मैं खड़ा हूं, आपके चीफ मिनिस्टर टीएस सिंहदेव, हम सब खड़े हैं, नहीं ले सकते। मगर बाकी देश में नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार आदिवासियों से, गरीबों से बिना परमिशन लिए जमीन छीन लेती है। अब देखिए हम आपके लिए क्या करने जा रहे हैं। पहले तेंदुपत्ता की बोरी 2,500 रुपए में की थी, अब हम उसको 4,000 रुपए करने जा रहे हैं। आपके जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो जंगल में उगते हैं, उसके लिए 10 रुपए एक्स्ट्रा हम एमएसपी देने जा रहे हैं।
अच्छा, एक और बात, बहुत जरूरी बात, जहां भी बीजेपी के नेता जाते हैं वो हिंदी की बात करते हैं, कहते हैं हिंदी सबसे जरूरी भाषा है, और कहते हैं कि देखिए छत्तीसगढ़िया और अंग्रेजी जरूरी भाषाएं नहीं है। हमारी सोच अलग है। हम कहते हैं हिंदी भी जरूरी है, छत्तीसगढ़िया भी जरूरी है और अंग्रेजी भी जरूरी है। क्यों? कि अगर आपको छत्तीसगढ़ में बातचीत करनी है तो आप छत्तीसगढ़िया का प्रयोग करोगे। अगर आपको यूपी में बात करनी हो, आप यूपी जाओ, मध्य प्रदेश जाओ, तो हिंदी काम आएगी। और अगर आप बाकी दुनिया के लोगों से बात करना चाहो, कोई टूरिस्ट आए उससे आप बात करना चाहो, कोई बड़ी कंपनी का मालिक अमेरिका से आए उससे आप बात करना चाहो, तो फिर अंग्रेजी चलेगी। तो हम चाहते हैं कि आप जहां भी जाओ आप भाषा का प्रयोग कर पाओ और उसका फायदा उठा पाओ। अब आप एक काम कीजिए, किसी भी बीजेपी के नेता से आप पूछ लीजिए जो स्टेट से 24 घंटा कहते हैं कि भैया अंग्रेजी खराब है, सिर्फ हिंदी होनी चाहिए। आप उनसे एक सवाल पूछिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप किसी भी बीजेपी के नेता से पूछो कि आप हिंदी की इतनी बात करते हो, आप अंग्रेजी के खिलाफ बात करते हो, एक बात बता दो, आपके जो बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं, हां या ना? और सारे के सारे बीजेपी के नेता चुप हो जाएंगे, क्योंकि ये सब लोग जो 24 घंटा हिंदी 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 बोलते हैं और कहते हैं कि गरीबों को अंग्रेजी नहीं सीखनी चाहिए, ये सारे के सारे अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि हमारे जो आदिवासी वर्ग के लोग हैं, पिछड़े लोग के वर्ग हैं, दलित लोग के वर्ग हैं, वो बाकी दुनिया से बात ना कर पाए, बाकी दुनिया की सच्चाई उनको ना समझ आ जाए, बाकी दुनिया के साथ वो बिजनेस कभी ना कर पाए। इसीलिए ये लोग अंग्रेजी को नहीं चलाना चाहते, सिर्फ अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में भेजना चाहते हैं, मगर आपके बच्चों को अंग्रेजी नहीं सिखाना चाहते। इसीलिए हमने पूरे छत्तीसगढ़ में टॉप क्वालिटी के अंग्रेजी स्कूल खोले हैं कि गरीब से गरीब लोग अपने बच्चों को हिंदी, छत्तीसगढ़िया और अंग्रेजी सिखा पाए। और अब हम आपके लिए बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, जिसको हम केजी टू पीजी कहते हैं। केजी टू पीजी के वायदे में
केजी से लेकर पीजी तक छत्तीसगढ़ के सारे स्कूल और कॉलेजेस में छत्तीसगढ़ की जनता को मुफ्त में शिक्षा मिलेगी, एक पैसा नहीं देना पड़ेगा। सरकारी स्कूलों में, हाँ, सरकारी स्कूलों में मुफ्त में आपको शिक्षा मिलेगी। तो देखिए, जो भी हम करते हैं, हम छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए करते हैं। और जो भी वो करते हैं वो हिंदुस्तान के अरबपतियों के लिए, सबसे अमीर लोगों के लिए करते हैं। देख लीजिए, नोटबंदी से आपको फायदा हुआ, अदानी को फायदा हुआ। जीएसटी से आपको फायदा हुआ, अदानी को फायदा हुआ। किसान के जो कानून लाए थे उससे आपको फायदा हुआ, नहीं, अदानी को फायदा हुआ। तो यह फर्क है। और जो भी हमने यहां वायदे किए हैं उनको हम पूरा करके दिखा देंगे। जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, जो भी हमने आपको कहा है वो हम पूरा करके आपको दिखा देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। अभी राहुल जी ने 2 महत्वपूर्ण घोषणा की, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जितने भी सरकारी स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में, शासकीय जो कॉलेज है उसमें किसी वर्ग भी छात्र छात्रा हो, उसको न एडमिशन फीस होगा न ट्यूशन फीस लगेगा, फ्री में शिक्षा होगी। ये सबसे बड़ा कदम देश में पहली बार ये हुआ है। जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। दूसरा, तेंदुपत्ता तोड़ने वाले 4000 प्रति मानक बोरा मिलता है। अब उन परिवारों को हर साल राजी जी के नाम से प्रोत्साहन राशि मिलेगी, वो 4000 रुपया प्रति वर्ष मिलेगा। ये दूसरी बड़ी घोषणा राहुल जी ने की। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आदरणीय राहुल जी को। जिला कांग्रेस के अध्यक्ष सुभद्रा सलाम से निवेदन करूंगा कि आभार प्रदर्शन करें। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, खरगे साहब, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, भूपेश बघेल, टीएस बाबा, चरणदास महंती, दीपक बैज जी, शैलजा दीदी, आज भानु प्रतापपुर विधानसभा में कांकेर जिला के तीनों विधानसभा का यहां चुनावी सभा में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे प्रदेश के मुख्य आदरणीय भूपेश बघेल जी, उप मुख्यमंत्री सम्मानीय टीएस बाबा जी और विधानसभा अध्यक्ष सम्मानीय चरणदास महंत जी, सम्मानीय दीदी शैलजा जी और यहां उपस्थित मंच में सभी विधानसभा से आए हुए समस्त आदरणीयों को और सभी विधानसभा से आए हुए समस्त कार्यकर्तागण, आप सभी को मैं कांकेर जिले की ओर से समस्त अतिथियों को और समस्त मतदाताओं को, समस्त कार्यकर्ताओं को मैं दिल से आभार और धन्यवाद देती हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ के फिजाओं में ठंडक बढ़ने के साथ साथ चुनावी सरगर्मी धीरे धीरे परवान चढ़ रही है। दोनों मुख्य दल यानी भाजपा और कांग्रेस ने लगभग सभी जगहों से अपने उम्मीदवार के नामों की घोषणा कर दी है। इस रणभूमि यानी हर एक विधानसभा सीट की हम पड़ताल कर जानने की कोशिश करेंगे उम्मीदवारों का लेखा जोखा। अब की बार हम पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष स्वर्गीय मनोज मंडावी के विधानसभा क्षेत्र भानु प्रतापपुर के बारे में बात करेंगे। फिलहाल जिसका प्रतिनिधित्व अब उनकी पत्नी यानी सावित्री मंडावी कर रही है। तो आइए देखते हैं नेताजी का लेखा जोखा। भानु प्रतापपुर विधानसभा को सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। काकतीय वंश के राजा भानु प्रताप देव के नाम से अपनी पहचान रखने वाला भानु प्रतापपुर जंगलों से घिरा हुआ इलाका है। यहाँ रहने वाले आदिवासी यहाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली वन संपदा पर ही गुजर बसर करते हैं। भानु प्रतापपुर विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या पर अगर नजर डालें तो यहाँ लगभग 1,97,535 मतदाता हैं, जिसमें एक तृतीय लिंग भी शामिल है। महिला मतदाताओं की संख्या 1,04,91 है, वहीं पुरुष मतदाताओं की संख्या 95,186 है। जातिगत समीकरण की बात करें तो अनुसूचित जाति 55, अनुसूचित जनजाति 55% है तो पिछड़ा वर्ग 30%, अन्य की संख्या लगभग 15% के आसपास है। 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से मनोज मंडावी को 72,520 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी के प्रत्याशी देवलाल दुग्गा को 45,827 वोट प्राप्त हुए थे। कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज मंडावी ने 26,693 वोटों से पछाड़ते हुए जीत हासिल की थी। 2022 में मनोज मंडावी की हार्ट अटैक से मौत के बाद हुए उपचुनाव में कांग्रेसी प्रत्याशी के तौर पर मनोज मंडावी की पत्नी यानी सावित्री मंडावी ने 65,479 मत हासिल किए थे। वहीं बीजेपी के ब्रह्मानंद नेताम को 44,303 मत मिले थे। इस तरह सावित्री मंडावी ने 21,171 वोटों से जीत हासिल की थी। भानु प्रतापपुर को जिला बनाए जाने की मांग सालों से चलती आ रही है। इस विधानसभा क्षेत्र में प्रतिदिन हजारों टन लौह अयस्क निकलता है, जिसे लेकर चलने वाले भारी वाहनों के चपेट में आने से आए दिन मासूमों की मौत होते रहती है, जिसे लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। विधानसभा क्षेत्र में रहवासियों की सबसे प्रमुख मांग जिला बनाने की ही रही है, जो पिछले विधानसभा यानी 2018 में भी काफी गूंजी थी। इसके बाद उपचुनाव 2022 में भी यह मुद्दा काफी गरमाया था। आने वाले चुनाव में भी यह मांग जोर शोर से उठने की बात मतदाता करते हैं। यह मांग शहरी मतदाताओं के बीच अभी सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली लोगों के लिए परेशानी का सबब है। सबसे ज्यादा परेशानी ग्रामीणों की है, जिन्हें स्वास्थ्य सुविधा के लिए 10 से 15 किलोमीटर दूर भानु प्रतापपुर आना जाना पड़ता है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की भी समस्या देखी गई है। खेत के लिए सिंचाई सुविधा नहीं होने से किसान भगवान भरोसे रहते हैं। इसके अलावा जल जीवन मिशन का भी काम नहीं होने की वजह से लोगों को सहज पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। पानी के लिए लोगों को मशक्कत करनी पड़ रही है। कुल मिलाकर मूलभूत सुविधाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, अच्छी पक्की सड़कें मुद्दा तो है ही, जिला बनाने का मुद्दा भी 2030 के चुनाव में जरूर गूंजेगा। भानु प्रताप सीट से मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी को कांग्रेस ने इस बार फिर से मैदान में उतारा है। उधर बीजेपी ने गौतम उइके पर दांव लगाई है। लोगों का कहना है कि मनोज मंडावी ऊपर आमजन की जो सिंपैथी है अभी भी कायम है और 2023 के परिणाम भी उपचुनाव के जैसे ही आने वाला है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो सावित्री मंडावी के लिए यह अच्छी खबर है। यानी कांग्रेस को फिलहाल भानु प्रतापपुर से कोई नुकसान होता नहीं दिख रहा है। कांग्रेस की यह सीट जज की तरफ बने रहने की संभावना है।
तो ये तो था भानु प्रताप विधानसभा सीट का लेखा जोखा। अभी समय होता है आपसे विदा लेने का। आने वाले अंक में किसी नए विधानसभा को लेकर हम आपके सामने फिर से रूबरू होंगे। तब तक मुझे यानी नवीन को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय जोहार, राम राम। विधानसभा चुनाव 2023 अंतर्गत द्वितीय चरण के 70 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 5वें दिन कुल 372 नामांकन पत्र किए गए दाखिल। द्वितीय चरण के विधानसभा क्षेत्रों के लिए अब तक 246 उम्मीदवारों ने भरा 474 पत्र। मानपुर पुलिस ने आदिवासी नेता सुरजू टेकाम को किया गिरफ्तार। भाजपाइयों को काट डालने वाले बयान पर की गई कार्रवाई। इसके अलावा भाजपा नेता बिरजू तारम हत्याकांड को लेकर भी उससे पूछताछ किए जाने की है संभावना। एसपी रत्ना सिंह ने की है गिरफ्तारी की पुष्टि। जसपुर के पंडरापाट मंडल में 200 लोगों ने थामा भाजपा का दामन। मोदी सरकार की योजनाओं से प्रेरित होकर भाजपा में शामिल होने की कही है बात। पूर्व राज्यसभा सांसद रणविजय सिंह जूदेव के नेतृत्व में सभी लोगों को भाजपा का गमछा पहनाकर दिलाई गई सदस्यता। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशियों की 5वीं लिस्ट कर दी है जारी। इस सूची में कुल 12 प्रत्याशियों का नाम है शामिल। अब तक आप ने कुल 57 उम्मीदवारों की कर दी है घोषणा। जगदलपुर बोधघाट थाना क्षेत्र के धर्मपुरा में स्थित एक निजी होटल में विदेशी नागरिक की लाश मिलने से फैली सनसनी। इटली निवासी मोरे फ्रांसिस्को के रूप में हुई है मृतक की पहचान। पिछले 17 अक्टूबर से होटल में रुका हुआ था। फिलहाल मामले की जांच में जुटी है पुलिस। बिलासपुर सिलगिट्टी थाना अंतर्गत बनाक चौक के पास पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 5 लाख रुपए नकद किया जब्त। कैश रखने वाला कार चालक रकम के बारे में नहीं दे पाया जानकारी। फिलहाल नकद जब्त कर पुलिस कर रही है कार्रवाई। राजधानी में बाइक चलाते हुए मोबाइल पर बात करते जा रहे युवकों को समझाना डॉक्टर के कार चालक को पड़ा भारी। बदमाशों ने चालक और डॉक्टर से की मारपीट। डॉक्टर की गाड़ी का शीशा तोड़ ड्राइवर पर पत्थर से किया हमला। दलदल सिवनी निवासी दोनों आरोपी सुरेंद्र साहू और कुबेर रजक को पुलिस ने कर लिया है गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में आगामी चुनाव के मद्देनजर अलर्ट मोड पर है पुलिस। राजधानी में चेकिंग के दौरान स्कूटी सवार शख्स से बड़ी मात्रा में सोने के जेवरात और सोने का बिस्किट किया गया बरामद। गुड़ियारी निवासी वरुण को 36 लाख से अधिक के सोने के जेवरात के साथ सोने की बिस्किट की गई जब्त।